बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, कुछ डेली कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पर सीखेंगे कि ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन एक मैसेज को कन्वे करने के लिए एक सेंटेंस को कितना घुमा फिरा करके बनाया जा सकता है और इंटरचेंजेबली ग्रामर यूज होती है। जैसे एक ही सेंटेंस में आप ऑल्सो कह सकते हैं, टू कह सकते हैं, नीदर कह सकते हैं, ईदर कह सकते हैं, एम्फेसाइज करने के लिए, कंट्रास्ट के लिए। तो ये अदल बदल के जो ग्रामर यूज हो रही है, इसको किस तरीके से यूज करना है। जैसे आप स्पेशली इस सेशन में हम ये देखेंगे कि नीदर है, ईदर है, नॉर है। अगर स्टार्टिंग में कह रहे हैं तो इनका अलग पर्पस है, अलग मीनिंग है। सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल कर रहे हैं नीदर ईदर, तो अलग इनका पर्पस है। और सेंटेंस के लास्ट में लेकर के जा रहे हैं तो इसका मीनिंग अलग है। तो किस पर्पस से कहां पर इन वर्ड्स को यूज कर रहे हैं सेंटेंस में, वो समझेंगे। आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूं। देखिए, और बहुत सारे कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस यहां पर बोलेंगे। छोटे से कॉन्वर्सेशन के थ्रू इनको समझेंगे और जो भी सेंटेंस बोलेंगे उसका एडिशनल जो भी एक्स्ट्रा ग्रामर है वो भी साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। जैसे कि अकाउंट में पैसे खत्म हो रहे हैं और कहीं से पैसे आ भी नहीं रहे हैं। अब ये वाला भी है, हमको इस पे एम्फेसाइज करके बोलना है। अगला वाला सेंटेंस, अकाउंट में पैसे खत्म हो रहे हैं और कहीं से पैसे आ भी नहीं रहे हैं। देखिए, एक बेसिक तरीके से आप इसको बोल करके देखिए, द अकाउंट इज रनिंग आउट ऑफ मनी। द अकाउंट इज रनिंग आउट ऑफ मनी। देखिए, जब भी कोई भी चीज खत्म हो रही होती है तो वो रन आउट हो रही होती है इंग्लिश में, राइट। द अकाउंट इज रनिंग आउट ऑफ मनी, यानी अकाउंट में पैसे खत्म हो रहे हैं। मैं कहूं मेरे पास खत्म हो रहे हैं, आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी। अब मैं कह दूं कि फ्रिज में सेब खत्म हो रहे हैं, सो द रेफ्रिजरेटर इज रनिंग आउट ऑफ एप्पल्स। अब इसी को पास्ट में बताने लग जाऊं कि मेरे पास पैसे खत्म हो गए, तो आई रैन आउट ऑफ मनी। तो रनिंग का रैन कर दिया आपने, राइट। सो द अकाउंट इज रनिंग आउट ऑफ मनी एंड आई एम नॉट गेटिंग एनी मनी फ्रॉम एनीवेयर। ये बिल्कुल बेसिक सेंटेंस हमने बना दिया, इसमें हमने जोर नहीं दिया, राइट। दो स्टेटमेंट्स का है, लेकिन अब मैं अगले वाले स्टेटमेंट पे जोर दूं, कहीं से पैसे आ भी नहीं रहे हैं। तो मैं यहां पर क्या करूंगा कि मैं इसको एक तो यहां पर ईदर लगा दूंगा लास्ट में। ये जो ईदर हम लगा रहे हैं सेंटेंस के लास्ट में, तो इसका मतलब होता है ये भी, यानी जो हमने अगला सेंटेंस कहा, एंड आई एम नॉट गेटिंग एनी मनी फ्रॉम एनीवेयर, ईदर लगा दिया, यानी कि ये भी। यूज करने का इसका जो एक तरीका है, अक्सर हम जब एडिशनल नेगेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं उसके साथ इसको जनरली यूज किया जाता है, ईदर के साथ ईदर कह दिया जाता है। जैसे मैं ये कहूं कि आई डोंट नो हाउ टू स्विम। अब मैंने एक सेंटेंस बोल दिया, मुझे नहीं पता भाई, आई डोंट नो हाउ टू स्विम, नेगेटिव सेंटेंस है। अचानक से मुझे याद आया, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव, ईदर, यानी ये भी। तो एडिशनल अगर कुछ आप नेगेटिव बता रहे हैं तो आप इधर लगा देंगे। अब ये तो बात सिर्फ मेरे बारे में थी, आई डोंट नो हाउ टू स्विम एंड आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव ईदर। अब यही एडिशनल आप किसी दूसरे साथ के व्यक्ति के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि आई एम नॉट गोइंग टू द पार्टी, आई एम नॉट गोइंग टू द पार्टी। अब आपको कहना है मैं भी नहीं जा रहा, अब वो है नेगेटिव सेंटेंस, राइट। सो आई एम नॉट गोइंग ईदर, ईदर लगाया भी। तो एक सेंटेंस के लास्ट में अगर आप इधर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये बता रहे हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट में स्पेशली इसको यूज करते हैं और लास्ट में लगा देते हैं, यानी कि भी, राइट। सो किसी ने कहा आई एम नॉट गोइंग टू द पार्टी, आई एम नॉट गोइंग ईदर। अब यहां तो सिर्फ ईदर हमने कहा है, नीदर के साथ भी कहा जा सकता है, और ऑल्सो, टू, ये भी चीजें अभी आगे आगे समझते हैं, राइट। तो एक यहां पर आपने कह दिया, और ईदर का एक बेसिक तो पर्पस आपको पता ही होगा। जब हम ईदर और के साथ इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब होता है दोनों चॉइसेस में से एक, राइट। ईदर यू और योर ब्रदर कैन आस्क क्वेश्चंस, यानी कि या तो आप या फिर आपका भाई। तो अगर हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में ईदर कह रहे हैं और के साथ, तो उसका पर्पस अलग है, दोनों में से कोई एक, राइट। और इसका मतलब हो गया भी, यानी ये भी। आई होप समझ में आ गया होगा। सो ईदर यू और योर ब्रदर कैन आस्क क्वेश्चंस, राइट। सो अब देखिए, इसी सेंटेंस को एक दूसरे तरीके से हम बोलते हैं। इसमें हम थोड़ा अलग इस्तेमाल करेंगे ग्रामर, जैसे कि द अकाउंट इज रनिंग आउट ऑफ मनी एंड आई एम ऑल्सो नॉट गेटिंग एनी मनी फ्रॉम एनीवेयर। इधर यहां पर भी आप लगा सकते हैं। अगर आप यहां से इधर हटा दें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ऑल्सो से आपने ऑलरेडी एम्फेसाइज कर दिया है, राइट। तो इधर की जगह ऑल्सो यूज कर सकते हैं। द अकाउंट इज रनिंग आउट ऑफ मनी, आई एम ऑल्सो नॉट गेटिंग एनी मनी फ्रॉम एनीवेयर, राइट। ऑल्सो लगा दिया है आपने, या फिर इनकी भी जरूरत नहीं होती, अपने वॉइस टोन से ही आप काम चला सकते हैं, राइट। आप मान के चलिए इसी चीज को आप नॉर के साथ भी कह सकते हैं। देखिए, हम इधर लगा रहे हैं सेंटेंस के लास्ट में यहां पर, राइट। अब मैं एक सेंटेंस बोल दूं आपको, द अकाउंट इज रनिंग आउट ऑफ मनी। अब अचानक से मुझे आया यार कहीं से पैसे आ भी नहीं रहे, तो नॉर एम आई गेटिंग एनी मनी फ्रॉम एनीवेयर, नॉर एम आई। तो अक्सर जब एडिशनल सेंटेंस जब आप बोल रहे होते हैं, नॉर एम आई एम नहीं कहेंगे, उल्टा कर देंगे, क्वेश्चन जैसा स्ट्रक्चर किया जाता है। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जब आप बहुत जोर देके एम्फेसाइज करके बोल रहे होते हैं तो आप उनको क्वेश्चन के तरीके से फॉर्म कर देते हैं। सो द अकाउंट इज रनिंग आउट ऑफ मनी, नॉर एम आई गेटिंग एनी मनी फ्रॉम एनीवेयर।
तो जब आप नॉर इस्तेमाल करेंगे तो आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में यानी बीच में इस्तेमाल कर देंगे, द अकाउंट इज रनिंग आउट ऑफ मनी नॉर एम आई गेटिंग एनी मनी फ्रॉम एनीवेयर। इधर कहना चाहते हैं लास्ट में लगा देंगे, द अकाउंट इज रनिंग आउट ऑफ मनी एंड आई एम नॉट गेटिंग एनी मनी फ्रॉम एनीवेयर ईदर, राइट। ऑल्सो का मतलब भी ये भी, द अकाउंट इज रनिंग आउट ऑफ मनी एंड आई एम ऑल्सो नॉट गेटिंग एनी मनी फ्रॉम एनीवेयर। आई होप अब समझ में आ गया होगा कि 10-12 सेंटेंसेस और सुनेंगे इनके साथ में तो और ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा, राइट। देखिए ये जो हमने नीदर का जो मतलब होता है ना, स्पेशली सेंटेंसेस में नीदर, जब आप नीदर कह रहे होते हैं तो आप ये कहना चाहते हैं दोनों चॉइसेस में से एक भी नहीं, राइट। अक्सर हम नीदर इस्तेमाल, नीदर है, ईदर है, ये अक्सर हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब हम दो चॉइसेस की बात कर रहे होते हैं। अगर मल्टीपल चॉइसेस होती हैं तो हम वहाँ नीदर ईदर नहीं कह सकते, ना सिंगल में कहते हैं, राइट। जैसे मान के चलिए कि मैं ये कहूँ ना मैं ना मेरा भाई इंग्लिश बोल सकते हैं, सो नीदर आई नॉर माई ब्रदर कैन स्पीक इन इंग्लिश, नीदर माई ब्रदर नॉर आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। जैसे मैंने कहा नीदर, आगे का सेंटेंस अलग है, जैसे मैंने कहा नीदर, इसका मतलब है जो आगे बताने वाला हूँ ये दोनों के दोनों चॉइसेस नेगेटिव है, राइट। सो नीदर माई ब्रदर नॉर आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, तो नीदर का मतलब है दोनों चॉइसेस में से कुछ भी नहीं, और नॉर का अक्सर मतलब होता है ना ही। एक है नीदर का मतलब हुआ दोनों चॉइसेस में से कुछ भी नहीं, और नॉर जब हम कहते हैं, जब हम नॉर कह रहे हैं तो हम हिंदी में मिला करके देखें थोड़ा सा तो कह रहे होते हैं कि ना ही ऐसा, राइट। सो मान के चलिए कि कोई व्यक्ति मुझे अभी ये कहे कि आई एम नॉट गोइंग टू अटेंड द पार्टी, आई एम नॉट गोइंग टू अटेंड द पार्टी। अब मैं कह रहा हूं ना ही मैं जाऊंगा, तो नॉर विल आई गो, नॉर विल आई गो, नॉर विल आई गो जब मैंने कहा ना ही मैं जाऊंगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो अगर आप किसी भी सेंटेंस में नीदर वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों चॉइसेस जो आगे बोलने वाला हूं उनमें से कोई भी नहीं है ट्रू, राइट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, पैसे आते हैं लेकिन बचते नहीं। लाइक जैसे मैंने कहा माय अकाउंट इज रनिंग आउट ऑफ मनी एंड आई एम नॉट गेटिंग एनी मनी फ्रॉम एनीवेयर ईदर, और कहीं से पैसे आ भी नहीं रहे हैं। पैसे आते तो हैं लेकिन बचते नहीं हैं। सी 4-5 तरीके से कह सकते हैं, लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करिएगा, मनी डज कम। अब मैंने जो कहा ना पैसे आते तो हैं, देखिए डू का मतलब होता है करना, राइट। किसी चीज पर स्टेटमेंट पे एम्फेसाइज करने के लिए डू डज कहना काफी ज्यादा कॉमन है। सो मनी डज कम, इतना भी कह सकता हूं मनी कम्स, पैसे आते हैं बट इट नेवर लास्ट, बचता नहीं है, चलता नहीं है, रहता नहीं है, रुकता नहीं है, हर चीज का मतलब है लास्ट। मीनिंग नहीं है, फीलिंग को समझना है कि कोई भी चीज अस्तित्व में ज्यादा देर तक है तो लास्ट कह देते हैं। जैसे मैं कह दूं ये टमाटर ज्यादा दिन नहीं चलेंगे, राइट। सो दीज टमेटोज वॉन्ट लास्ट लॉन्ग, यानी ज्यादा समय तक नहीं चलेंगे। लास्ट कह रहे हैं तो यानी हम उसके अस्तित्व में रहने की बात कर रहे हैं, सही रहने की बात कर रहे हैं। सो मनी डज कम, देखिए डज हम ऐसी अवस्था में लगा देते हैं जहां पर हम कुछ होने के, कुछ करने पे एम्फेसाइज कर रहे होते हैं। मान के चलिए कोई व्यक्ति मुझसे कहे कि यू शुड टीच क्लासेस ड्यूरिंग द डे एज वेल, यू शुड टीच क्लासेस ड्यूरिंग द डे एज वेल, आपको दिन में भी क्लासेस देनी चाहिए, राइट। अब मैं कहूँ यस आई डू, मैं कह सकता हूँ यस आई टीच क्लासेस ड्यूरिंग द डे, आई टीच क्लासेस ड्यूरिंग द डे। जब मैंने कहा तो मैंने सिर्फ इतना बताया कि हाँ दिन में भी पढ़ाता हूँ। आई डू टीच क्लासेस ड्यूरिंग द डे, जब मैंने कह दिया हाँ करता ही हूँ इस काम को ऐसा, तो उन्होंने कहा पैसे आते तो हैं, यानी जोर दे करके कह रहे हैं, तो ये डज कह रहे हैं जोर देने के लिए। मनी डज कम बट इट नेवर लास्ट, यानी कि ज्यादा समय तक बचते नहीं है, पैसे आते तो हैं, राइट। सो अब मान के चलिए कि मैं आपको अभी एक सजेशन देने लग जाऊं कि यू शुड प्रैक्टिस इंग्लिश फॉर हाफ एन आवर एवरी डे, यू शुड प्रैक्टिस इंग्लिश फॉर हाफ एन आवर एवरी डे। अब आपको कहना है करता तो हूं, करता ही हूं आधा घंटा, राइट। तो अब जोर दे करके आप लिखने की कोशिश करिएगा इस सेंटेंस को, करता ही हूं आधा घंटे से ज्यादा प्रैक्टिस करता हूं रोज, राइट। तो लिखने की कोशिश करिएगा, फिर अगला सेंटेंस देखिएगा। प्लीज लिख दिया करें, 1-2 कमेंट, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ कम से कम आप हमारे वीडियोस को सीरियसली देख रहे हैं। जैसे कि तुम्हें पैसे बचा के करना क्या है, जैसे कि दिस कॉन्वर्सेशन वाज गोइंग ऑन बिटवीन माय वाइफ एंड मी। सो पैसे आते तो हैं लेकिन बचते नहीं है, ये वाइफ ने कहा। सो मनी डज कम बट इट नेवर लास्ट, तो मैंने कह दिया तुम्हें पैसे बचाकर करना क्या है, तुम्हें पैसे बचाकर करना भी क्या है, राइट। इस सेंटेंस के भाव को आप समझिए, मैं इसमें क्या कर रहा हूं, पर्पस पूछ रहा हूं उनसे। हिंदी का वर्ड ट्रांसलेट नहीं करने हैं, भाव को समझिए। जैसे तुम्हें पैसे बचा के करना क्या है, तो मैं क्या पूछ रहा हूं उनसे, व्हाट डू यू वांट टू सेव द मनी फॉर, यानी वो पर्पस बताओ, अगर बच जाएंगे तो तुम्हें करना क्या है पैसे बचाकर, यानी पैसे का। सो व्हाट डू यू वांट टू सेव द मनी फॉर, तो बताने का तात्पर्य क्या है कि हम बहुत सारे शब्द हिंदी में ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिनका
मीनिंग कुछ और पर्पस कुछ और है। हमारी लैंग्वेज में हम बोल रहे हैं, वो एक्सेप्टेबल है, मैसेज भी जा रहे हैं, लेकिन उनका अर्थ एक्चुअल में कुछ और है, राइट। तो जब आप इंग्लिश में बोलें तो पहले उस बात को गहराई से समझने की आदत डालनी पड़ेगी, आप कह क्या रहे हैं। लिटरल इन शब्दों को ट्रांसलेट कर देंगे तो भले ट्रांसलेशन 100% एक्यूरेट होगा, तो मैसेज 100% बदल जाएगा, क्योंकि हिंदी में ही वो शब्द गलत इस्तेमाल किए जा रहे हैं, राइट। तो मैं पैसे बचाकर करना क्या है नहीं था, पर्पस मेरा ये था कि व्हाट डू यू वांट टू सेव द मनी फॉर, किस पर्पस से आप बचाना चाहते हैं, किस चीज के लिए। इसी चीज को थोड़ा सा मैंने घुमा के कह दिया, व्हाई डू यू वांट टू सेव द मनी। मैंने उनके इंटेंशन की यहाँ पर बात कर दी, व्हाई डू यू वांट टू सेव द मनी। इसी बात को फिर थोड़ा और घुमा दिया मैंने, व्हाट विल यू डू विद द सेव्ड मनी, जो पैसे बचेंगे उसका क्या करोगी। व्हाट विल यू डू विद द सेव्ड मनी, यहाँ पर पता है हम सेव्ड क्यों कह रहे हैं, बचे हुए। व्हाट विल यू डू विद द सेव्ड मनी, जो आपके पास में पैसे बचे हुए उसका क्या करोगी। एक चौथे तरीके से कह सकते हैं, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ सेविंग मनी, पैसे बचा के करना क्या। देखिए ये चारों लगभग इसी मैसेज को कन्वे कर रहे हैं, थोड़ा घुमा फिरा करके बात वही पहुंच जाएगी। आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या चूज करते हैं इसमें से, किस मूड में उस वक्त आप। सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ सेविंग मनी, मैंने थोड़ा केयरलेसनेस के साथ कह दिया कि व्हाट्स द पॉइंट इन सेविंग मनी, ऑफ सेविंग मनी, दोनों में से कुछ भी कहा जा सकता है, राइट। पर्पस यही था कि क्या करोगी बचा के। नाउ पैसे बचा के करना क्या है, और ये वाले का मतलब हो गया क्या करोगी पैसे बचा के, राइट। हिंदी के शब्दों से नहीं मिलान करिए, दोनों मूड है, मूड के ऊपर है। सो पास में कुछ पैसे हो तो अच्छा रहता है, बुरे वक्त में काम आते हैं। उन्होंने कह दिया पास में कुछ पैसे हो तो अच्छा रहता है, बुरे वक्त में काम आते हैं। सो इट्स गुड टू हैव सम सेविंग्स। अब यहाँ एक्चुअल में कॉन्वर्सेशन में ना बिल्कुल अलग शब्द इस्तेमाल करे जाते हैं। सीखने के लिए ट्रांसलेशन अच्छा है, लेकिन जब आप कॉन्वर्सेशन करते हैं तो हमारी इंग्लिश में अटकने का तात्पर्य फिर से वही है कि हम गलत हिंदी ही बोल रहे हैं, राइट। तो आप उस भावना को समझ के बोलने का प्रयास करें। सो इट्स गुड टू हैव सम सेविंग्स, थोड़ा सेविंग्स होना जरूरी है। इट कम्स इन हैंडी ड्यूरिंग टफ टाइम्स, इट कम्स इन हैंडी, इट कम्स इन हैंडी अपने आप में एक एडीएम या फ्रेज मान के चलिए, बोला इसी तरीके से पूरा बोल दिया जाता है। सो इट्स गुड टू हैव सम सेविंग्स अराउंड, अराउंड का मतलब भी पास में होना, अराउंड मतलब इधर उधर नहीं, राइट। सो इट्स गुड टू हैव सम सेविंग, इट कम्स हैंडी ड्यूरिंग टफ टाइम्स, यानी कि बुरा वक्त आता है तो थोड़ा सा इट कम्स इन हैंडी यानी काम आ जाते हैं, यूजफुल साबित होते हैं। अब इट कम्स इन हैंडी अकेला ऑप्शन नहीं है, मैं आपको बताता हूँ फ्लुएंसी आएगी कैसे। अब इसी की जगह पर आप ये भी कह सकते हैं, इट्स गुड टू हैव सम सेविंग्स अराउंड, इट्स अ ग्रेट हेल्प ड्यूरिंग टफ टाइम्स, इट्स अ ग्रेट हेल्प, आपने बात पैसे की ही करी, राइट। इट्स गुड टू हैव सम सेविंग्स अराउंड, इट्स वेरी यूजफुल ड्यूरिंग टफ टाइम्स, इट्स वेरी यूजफुल ड्यूरिंग टफ टाइम्स। अब ये जो 3-4 ऑल्टरनेटिव्स मैंने यहाँ पर यूज करें, ये ऑल्टरनेटिव्स हमें पता ही होने चाहिए, नहीं तो हम फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक भूल जाएंगे तो दूसरा काम आएगा, तीनों का अपना पर्पस है, अप्रोप्रिएट होते हैं वो सिचुएशंस में। और सीखने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम रोजाना लगभग एक वीडियो अपलोड करते हैं, कॉन्वर्सेशनल सेशंस होते हैं, सेंटेंसेस का ग्रामर वगैरह साथ के साथ डिस्कस करते हैं। 350 से ज़्यादा वीडियोज़ ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे चैनल पर। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो 10-12 वीडियोस देखिए, पूरी ग्रामर समझ आ जाएगी, लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश समझ में आएगा। दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर लीजिए। लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा क्या है, सबसे पहले हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल टाइम में प्रैक्टिस कर पाएंगे, चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, ग्रुप कॉल कर सकते हैं। 4-5 लोग अपनी ग्रुप कॉल स्टार्ट करते हैं। जब आप डिबेट करेंगे किसी टॉपिक पर, जब आप विचारों का आदान प्रदान करेंगे, तो ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन ये चीज़ें सुनने को मिलेंगी। एक ही बात के लिए 4 तरीके से लोग अपने अपने तरीके से बनाएंगे सेंटेंस। किसी का कोई दूसरा मूड है, वो दूसरे मूड में कह देगा, व्हाट डू यू वांट टू सेव द मनी फॉर, राइट। व्हाई डू यू वांट टू टॉक टू मी, राइट। व्हाट डू यू वांट टू टॉक टू मी फॉर, व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट। तो ये सारी चीज़ें हमें सुन सुन के पता चलती हैं, हम बहुत कम सीखते हैं खुद से। तो ग्रुप में जब आप आ जाएंगे, 100-150 लोगों के साथ जब बातें करेंगे, 100-150 तरीके से बातों को कहना सीखेंगे। सारा गेम माहौल का है, आपको ये माहौल मिल जाएगा। तो ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन जो कन्फ्यूजन वगैरह रह जाते हैं, कोई सेंटेंस इडियोमेटिकली कहना पड़ा, सिचुएशन में नहीं बोल पाए, उसके लिए शाम को लाइव क्लासेस होती है, लाइव क्लासेस में आएंगे, 15-20 दिन में पूरी ग्रामर समझ आ जाएगी। स्ट्रक्चर्स वहाँ डिस्कस होते रहते हैं, ऑनगोइंग प्रोसेस है सीखने का, माहौल में आ जाइए, हेल्प मिलेगी, राइट। और रही बात फीस की, बहुत ही मिनिमल अमाउंट चार्ज करते हैं, उसकी बिल्कुल चिंता मत करिएगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, बाकी डिटेल्स आप वहाँ पर ले सकते हैं। लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। सो इट्स गुड टू हैव सम सेविंग्स अराउंड, इट कम्स इन हैंडी ड्यूरिंग टफ टाइम्स, यानी बुरे वक्त में थोड़ा काम आ जाते हैं। ऐसी बेवकूफ़ी मैं तो नहीं कर सकता, जैसे उन्होंने कहा कि पैसे हों तो बुरे वक्त में काम आ जाते हैं, हमें बुरे वक्त के लिए पैसे बचाने चाहिए। मैंने कह दिया ऐसी बेवकूफ़ी मैं तो नहीं कर सकता। 2 तरीके से कहता हूँ मैं इस बात को, 20 तरीके से कहा जा सकता है, राइट।
फिलहाल मेरे माइंड में दो तरीके आ गए, सो आई कांट बी दैट फुलिश। जब मैं कह रहा हूं आई कांट बी, देखिए वर्ड्स को बड़े ध्यान से देखिएगा, आई कांट बी दैट फुलिश, और दूसरे तरीके से मैंने कहा आई एम नॉट सच ए फूल। फूल क्या है, नाउन है, मैंने अपना कैरेक्टर बताने की कोशिश करी, आई एम नॉट सच ए फूल, मैं बेवकूफ नहीं हूं। एंड आई कांट बी दैट फुलिश, बी का मतलब होता है व्यवहार करना, अवस्था में होना, राइट। सो आई कांट बी दैट फुलिश यानी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता मैं, राइट। सो पहले अपनी इच्छाओं को मार के मैं पैसे बचाऊं और उसके बाद उस बचे हुए पैसे को इस्तेमाल करने के लिए बुरे वक्त का इंतजार करूं। आई कांट बी सच ए फूल, ऐसी बेवकूफ़ी मैं तो नहीं कर सकता। आई कांट बी दैट फुलिश कि मैं पहले अपनी इच्छाओं को मार के पैसे बचाऊं और फिर उन बचे हुए पैसों को इस्तेमाल करने के लिए बुरे वक्त का इंतजार करूं, क्योंकि वो बुरे वक्त के लिए मैंने बचाया, राइट। सो आई कांट बी सच ए फूल। अब इस बात को कहना है पहले अपनी इच्छाओं को मार के पैसे बचाऊं। इच्छाओं को मारना, ऑल्टरनेटिव्स पता होने चाहिए बस। फर्स्ट कंट्रोल, फर्स्ट आई कंट्रोल माई डिजायर्स एंड सेव मनी। फर्स्ट आई कंट्रोल माई डिजायर्स एंड सेव मनी। अब जैसे कंट्रोल कह रहे हैं, इसको कह सकते हैं फर्स्ट आई सप्रेस, सप्रेस भी ये दबा देना। फर्स्ट आई सप्रेस माई डिजायर्स टू सेव मनी, पहले मैं अपनी इच्छाओं को मारूं। एक और तरीके से कह सकते हैं फर्स्ट आई पुट माई डिजायर्स ऑन होल्ड टू सेव मनी, राइट। फर्स्ट आई पुट माई डिजायर्स ऑन होल्ड टू सेव मनी। लिटरल ट्रांसलेशन नहीं है, घुमा फिरा के दो चार वर्ड्स को मिला के कॉम्बिनेशन बोले जाते हैं और फिर बचाए हुए पैसे को इस्तेमाल करने के लिए बुरे वक्त का इंतजार करूं। दोनों सेंटेंसेस को साथ में बोल देंगे फिर साथ में। सो बचाए हुए पैसे को एंड देन आई वेट फॉर टफ टाइम्स टू यूज दोज सेविंग्स। दोनों सेंटेंस बोल करके देखिए। फर्स्ट व्हाट डू यू वांट, फर्स्ट यू वांट मी टू सेव मनी फॉर टफ टाइम्स। फर्स्ट यू वांट मी टू सप्रेस माई डिजायर्स टू सेव मनी फॉर टफ टाइम्स एंड देन आई वेट फॉर टफ टाइम्स टू यूज दो सेविंग्स। उसके बाद अपनी उन सेविंग्स को यूज करने के लिए बुरे वक्त का इंतजार करूँ। देखिए आपने लॉजिकली देखा होगा कोई लिटरल ग्रामर यूज नहीं हो रही है, सारा गेम है वर्ड ऑर्डर का। शब्द आपको अपनी जगह पे लगाने आने चाहिए। वो कैसे लगा पाएंगे, जब आप बोलेंगे रियल टाइम में। क्या होगा इन पैसों का अगर बुरा वक्त आया ही नहीं तो, जैसे मैंने उनसे एक और सेंटेंस कह दिया कि क्या होगा इन पैसों का अगर बुरा वक्त आया ही नहीं तो, हम बचा तो लें। सो एंड व्हाट इफ, कंडीशन पूछ रहे हैं क्या होगा। सो व्हाट इफ बैड टाइम्स नेवर कम। सो यू वांट मी टू सप्रेस माय डिजायर्स एंड सेव मनी फॉर टफ टाइम्स एंड व्हाट इफ बैड टाइम्स नेवर कम। अगर बुरा वक्त आया ही नहीं तो, व्हाट इफ अगर ऐसा हो गया तो, ऐसा नहीं हुआ तो, अगर बारिश हो गई तो, व्हाट इफ इट रेन्स, राइट। अगर कल रिजल्ट नहीं आया तो, व्हाट इफ रिजल्ट्स डोंट कम आउट टुमारो। व्हाट इफ रिजल्ट्स डोंट कम आउट टुमारो, कल रिजल्ट नहीं आया तो, कहीं तुम फेल हो गए तो, व्हाट इफ यू फेल, व्हाट इफ यू फेल। तो उसी तरीके से मैंने कह दिया कि यू वांट मी टू सप्रेस माय डिजायर्स एंड सेव मनी फॉर टफ टाइम्स, व्हाट इफ टफ टाइम्स नेवर कम। अगर बुरा वक्त आया ही नहीं तो, उन्होंने कह दिया, तो किसी अच्छे काम में इस्तेमाल कर लेंगे, तो फिर किसी अच्छे काम में इस्तेमाल कर लेंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। देन we'll use it for something good. Then we will use those savings for something good. Prepositions को थोड़ा ध्यान से देख लिया कर रहे हैं कि for कह रहा हूं मैं यहाँ पर। Then we'll use those savings for something good, यानी किसी अच्छी चीज के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, तो क्यों ना अभी कर लें। मैंने जवाब दे दिया कि भाई हमें अच्छी चीज के लिए जब इस्तेमाल करना है तो क्यों ना अभी कर लें। So why not use it right now? Why not use it right now? क्यों ना अभी कर लें। और अगर अब बुरा वक्त आ गया तो, अब उन्होंने मेरी बात को थोड़ा सा काटते हुए कह दिया, और अगर बुरा वक्त आ गया तो, व्हाट इफ टफ टाइम्स डू कम, डू लगा के उन्होंने जोर देते हुए कह दिया व्हाट इफ टफ टाइम्स कम। अगर बुरा वक्त आ गया तो, व्हाट इफ टफ टाइम्स डू कम। अगर बुरा वक्त आ गया तो वो वॉइस टोन के साथ मैच करेगा ये सारा का सारा। अब मान के चलिए भाव है नहीं, बोलते समय वॉइस टोन वैसा है नहीं, और आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगेगा कि अरे यार बिना समझे कुछ बोल रहे हैं। सो जब बुरा वक्त आएगा तो सारी दुनिया की दौलत भी उससे नहीं बदल पाएगी। जैसे उन्होंने कह दिया व्हाट इफ बैड टाइम्स डू कम, अगर बुरा वक्त आ गया तो, फिर मैंने कह दिया अगर बुरा वक्त आएगा तो सारी दुनिया की दौलत भी अगर बचा रखी है तुमने तो वो काम नहीं आएगी, उसे नहीं बदल पाएगी। सो व्हेन टफ टाइम्स कम, देखिए हम यहाँ पर बार बार कह रहे हैं टाइम्स, जनरली कहा जाता है इस तरीके से, व्हेन टफ टाइम्स कम्स नो अमाउंट ऑफ वेल्थ कैन चेंज इट, यानी नो अमाउंट ऑफ वेल्थ यानी चाहे कितनी भी दौलत हो। सो व्हेन टफ टाइम्स कम नो अमाउंट ऑफ वेल्थ कैन हेल्प यू, राइट। तो बुरा वक्त आएगा तो कोई भी आपको दौलत नहीं बचा पाएगी। ये जो समय चल रहा है इससे अच्छा समय ना था ना आएगा। थोड़ा इडियोमेटिकली बोलेंगे तो ये जो समय चल रहा है इससे अच्छा समय ना था और ना आएगा। सो द टाइम वी आर इन राइट नाउ,
द टाइम वी आर इन राइट नाउ, द करंट टाइम भी कह सकते हैं, द करंट टाइम। मजा नहीं आएगा तो चले जाएगा, वॉइस टोन अगर आप ऊपर नीचे कर लेंगे तो चल जाएगा, राइट। लेकिन स्पेसिफिकली आप कह रहे हैं, इस समय पे जोर देते हुए कह रहे हैं, तो वर्ड ऑर्डर ये है, द टाइम वी आर इन राइट नाउ इज द बेस्ट टाइम, वही समय अच्छा है जो अभी है। सो द टाइम वी आर इन राइट नाउ इज द बेस्ट टाइम एंड नथिंग बेटर हैज कम बिफोर नॉर विल एनीथिंग बेटर कम इन फ्यूचर। इसमें भी हमने कहा नथिंग बेटर हैज कम बिफोर नॉर विल एनीथिंग, यानी कि एडिशनली ये भी नॉर विल एनीथिंग बेटर कम इन द फ्यूचर, राइट। तो यहां पर भी हमने क्या करा कि एक नेगेटिव स्टेटमेंट हमने बोल दिया था और उसके बाद में एडिशनली हम कह रहे हैं सो नॉर विल एनीथिंग बेटर कम इन द फ्यूचर, कि इससे बेहतर और कुछ आएगा भी नहीं। आई होप स्ट्रक्चर मेरे साथ में रिपीट कर रहे होंगे, आप रिपीट करेंगे वर्ड ऑर्डर याद हो जाएगा, समझाने का नहीं है, आदत में डालने का है, राइट। सो इस समय का मजा लो और बुरे की कामना करना बंद कर दो, जैसे कि शी टोल्ड मी टू सप्रेस माई डिजायर्स एंड सेव मनी फॉर बैड टाइम्स, मैंने उनको कह दिया इस समय का मजा लो और बुरे समय की कामना ही मत करो कि बुरा वक्त आएगा तो इस्तेमाल करेंगे। सो एंजॉय द प्रेजेंट एंड स्टॉप विशिंग फॉर बैड टाइम्स। देखिए जो वर्ड्स हैं ये जनरली जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं सुन सुन के ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन समझ में आते हैं, कोई ऐसी ट्रिक नहीं है कि रट्टा लगा लें तो वो यूज कर पाएंगे कॉन्वर्सेशन में। क्यों? क्योंकि हम जिसकी कामना करते हैं वो हमें मिल ही जाता है। मैंने कह दिया एंजॉय द प्रेजेंट एंड स्टॉप विशिंग फॉर बैड टाइम्स, यानी कि मजा लो प्रेजेंट का, स्टॉप विशिंग फॉर बैड टाइम्स, क्योंकि अगर आप ज़्यादा सोचोगे बुरा वक्त आएगा आएगा आएगा, जिसकी हम कामना करते हैं वो हमें मिल ही जाता है। बिकॉज वट एवर वी विश फॉर इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, वट एवर वी विश फॉर वी एंड अप गेटिंग, राइट, वट एवर वी विश फॉर कम्स टू अस।